दुनिया कोरोना वायरस की आलमी वबा की लपेट में है और इस वबा के खत्म होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह ने खबरदार कर दिया है कि यह वायरस हमारे साथ तवील अरसे रहेगा, इसलिए कोई गलती ना की जाए। इस वक्त दुनिया भर में 26.5 लाख कोरोना के मरीज हैं, 1,84,000 अमवात हो चुकी हैं। उसमें से सिर्फ अमेरिका में 8,42,000 से जायद केसेस हैं और 47,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस वक्त जर्मनी, फ्रांस, ईरान, जनूबी कोरिया, मलेशिया, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड समेत दीगर ममालिक में कोरोना के नए केसेस की तादाद में कमी आ रही है, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर है। जबकि अमेरिका, स्पेन, इटली, बरतानिया, तुर्की, जापान, मुत्तहिदा अरब अमारात वो ममालिक हैं जहां नए सामने आने वाले केसेस की शरह पहले जैसी ही है, यानी कि अब उनमें इजाफा नहीं हो रहा है। मगर रूस, ब्राजील, कनाडा, स्वीडन, मैक्सिको, सिंगापुर, सऊदी अरब, भारत और पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल हैं जहां केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर। पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद 10,825 हो चुकी है और गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 6,700 टेस्ट में से 742 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 228 अमवात हो चुकी हैं। पाकिस्तान में जहां कोरोना के मरीजों की तादाद हर लम्हा बढ़ रही है, वहीं लॉकडाउन में नरमी हो रही है। कारोबार खोलने और मसाजिद में इबादत की इजाज़त दे दी गई है और आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा और चीज़ें खोलना पड़ेंगी। कल सिंध के डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वफाकी हुकूमत की तरफ से पीपल्स पार्टी पर सियासत करने और डॉक्टर्स पर तनकीद की गई, मगर आज पंजाब के डॉक्टर्स ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वही बातें की। सीनियर डॉक्टर्स लॉकडाउन में नरमी पर खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर कर रहे हैं, बेएहतियाती पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं, आने वाले खतरे से खबरदार कर रहे हैं। कल कराची में मुल्क के नामवर डॉक्टर्स ने इस जानिब तवज्जो दिलाई थी और आज लाहौर में पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सीनियर डॉक्टर्स ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और खबरदार किया कि जो तजर्बे दुनिया भर में हो चुके हैं वो दोबारा ना करें, वरना हमें भी अमेरिका और यूरोप जैसे हालात के लिए जहनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। उनका कहना था कि पाकिस्तान के लिए आइंदा 4 हफ्ते किसी अच्छी चीज़ के लिए अहम नहीं है, बल्कि मामलात ख़राब हो सकते हैं। मुल्क में कोरोना के केसेस लाखों से कम नहीं हैं। मसाजिद में नमाजों की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, हुकूमत अपनी रेट कायम करे। डॉक्टर्स का कहना था कि यह कहना दुरुस्त नहीं है कि वायरस से मरना और भूख से मरना बराबर है। कारखाना जब चलेगा जब जिंदगी चलेगी। जो सऊदी गवर्नमेंट हुकूमत ने फैसले किए हैं, जो दुबई की गवर्नमेंट ने फैसले किए हैं, एज अ मुस्लिम कंट्रीज जो फैसले किए हैं, हमें भी पाकिस्तान को उन्हीं फैसलों के साथ चलते रिट ऑफ द गवर्नमेंट जो है उसको इस्टेब्लिश करना होगा। दरख्वास्त करना चाहूँगा कि खुदारा किसी इस तजर्बागाह को आज जिस तरीके से ग्राफ बढ़ा, 10,000 से हमारे लोग ज़्यादा यहाँ पे अब इफेक्ट हो गए हैं और जबकि हम लोग अभी उनके जो है टेस्ट करने की कैपेसिटी नहीं करते। यकीन जाने ये हज़ारों में नहीं है, अल्लाह माफ़ करे, ये माफ़ करे, इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। कहते बड़ा अजीब लगेगा अगर कहें कि ये लाखों में है, लेकिन इससे ये कमतर कतई तौर पे नहीं है। अभी थोड़ा सा जो रिलीफ किया है उसके अंदर ही आप देखते हैं कराची के अंदर क्या हो रहा है, लाहौर के अंदर क्या हो रहा है, पिंडी के अंदर क्या हो रहा है और हमारे बाकी शहरों में और देहात के अंदर क्या हो रहा है। तो हम ये समझते हैं कि इस लॉकडाउन पॉलिसी को बड़ा मौसर तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए और इस लॉकडाउन पॉलिसी के अंदर मजहबी रसूमात और मजहबी हमारी अकीदत है उसके ऊपर भी इसकी पाबंदी होनी चाहिए। कारखाने के अंदर भी उसी वक्त ये चलेगी कि जब अगर कारखाने के अंदर हम लोग बैठे हैं तो फिर कारखाने के साथ ये चीज़ें जो आके आ सकती हैं। जब कि कारखाना चलेगा, जब ज़िंदगी चलेगी तो फिर ये सारी चीज़ें आगे आएंगी और उस वक्त कारखाना और ज़िंदगी चलेगी जब सेहत होगी, जब हमारे साथ ये सब चीज़ें होंगी। जिस खतरे का इजहार आज लाहौर में सीनियर डॉक्टर्स ने किया है, इसी खतरे का इजहार गुज़िश्ता रोज़ कराची के सीनियर डॉक्टर्स ने भी किया था और लॉकडाउन सख्त करने के साथ उलमा और ताजिरों से ताउन की अपील की थी। उन्होंने उलमा से कहा था कि वो मसाजिद में नमाज की इजाज़त देने का फैसला खुद वापस ले लें और ताजिरों से भी अपील की थी कि वो जो कारोबार खोलने की बात कर रहे हैं वो अभी ना करें। जहाँ रश होगा वहाँ पर कोरोना फैलेगा और मई में सूरत हाल बहुत ख़राब हो जाएगी। मुल्क के डॉक्टर सूरत हाल की संगीनी का एहसास दिला रहे हैं, दुनिया के तजर्बात की रोशनी में अपने खदशात बता रहे हैं ताकि मामलात हाथ से ना निकल जाएं। मगर कल जब कराची में सीनियर डॉक्टर्स ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, लॉकडाउन सख्त करने का मुतालबा किया तो तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल ने उन पर सियासत करने का इल्ज़ाम लगाया। तो डॉक्टर साहबान है बुनियादी तौर पर ये सियासत कर रहे हैं और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के कहने पे सियासत कर रहे हैं। अच्छा? ये इन्होंने खुद से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अच्छा? ये इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है। डॉक्टर्स के ऊपर हम इस तरह का अगर इल्जाम लगाएं कि क्राइसिस नहीं, डॉक्टर्स को क्यों नहीं कह सकते? नहीं, डॉक्टर्स को क्यों नहीं कह सकते? सर, डॉक्टर ने एमएस नहीं बनना होता हॉस्पिटल का, डॉक्टर ने लुक्रेटिव पोजीशंस नहीं लेनी होती। अच्छा जी, डॉक्टर्स को आप क्यों नहीं कह सकते? डॉक्टर्स ठेकों में फैसले नहीं करते,
डॉक्टर करप्शन में इन्वॉल्व नहीं इस मुल्क में कभी हुए। इसको सियासी दे रहे हैं या इसके ग्राउंड रियलिटीज नहीं देख रहे। इनके नजदीक गरीबों का कोई लेना देना नहीं, वो भले मर जाए। शहबाज गिल के इल्जाम पर कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शामिल डॉक्टर साद खालिद ने अफसोस और दुख का इजहार किया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उनका कहना था कि वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी खुद कह रहे हैं कि आइंदा 4 हफ्ते अहम हैं और हमने ये बात इज़ाद शुमार के साथ बताई है कि अगर लॉकडाउन की ज़रूरत थी तो उस वक्त शदीद ज़रूरत है। मुझे अफसोस और बहुत दुख हुआ इस बात को सुनकर। मैं हैरान हूँ। हम आपको एक प्रॉब्लम हाईलाइट करके दे रहे हैं जो कि मसला है। प्राइम मिनिस्टर ने और प्राइम मिनिस्टर के हेल्थ एडवाइजर ने अभी कहा है कि जी मई का महीना खतरनाक है, ये सबको पता है जी। अब हम उसी चीज को नंबर्स के हिसाब से बता रहे हैं कि इस वक्त कराची की सिचुएशन ये है। हम लोगों को ये कह रहे हैं कि अल्लाह ना करे कि ये बढ़े ना बढ़े, वेरी गुड। हम सिर्फ लोगों को ये बता रहे हैं कि इसको सीरियस लेने की जरूरत है। हमने तो सीधा ये कहा कि ये लॉकडाउन की अगर जरूरत थी तो इस वक्त बहुत अशद जरूरत है। शहबाज गिल डॉक्टर्स पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो सियासत कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के साथ सियासत कर रहे हैं। हालांकि वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कल हमारे प्रोग्राम में कहा था कि उनका दिलो दिमाग कहता है कि डॉक्टर्स ठीक कह रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा कि जो डॉक्टर्स कह रहे हैं, मेरा तो दिल और दिमाग दोनों यही कहता है कि वो सही बात कर रहे हैं। सवाल सिर्फ ये आ जाती है कि क्या हुकूमती जोर से, क्या ताकत के इस्तेमाल से, क्या कानून के इस्तेमाल से वो हो सकता है। आज भी अगर आप आप कराची में होते हैं, अगर आप बाहर निकल के देखें तो आपको नजर आएगा कि जो इस वक्त कानून कह रहा है, जो इस वक्त हुकूमत की हिदायत है, वो नहीं फॉलो की जा रही। सिर्फ असद उमर साहब ही नहीं, शौकत खानम अस्पताल के CMO डॉक्टर आसिम यूसुफ ने ARY न्यूज़ के प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू में कहा कि कराची के डॉक्टर्स ने मसाजिद में नमाज से मुतालिक दुरुस्त बात की है। इस बारे में गलत फैसला किया गया जिसके तबाहकुन नताइज हो सकते हैं। ऑब्वियसली गवर्नमेंट का ही हक है, हमारा एज डॉक्टर्स हक तो नहीं है कि हम फैसला करें कि मस्जिदें खुलें या ना खुलें। सही। लेकिन इसमें मेरे ख्याल से कोई शक नहीं है कि मस्जिदें इसेंशियल इंडस्ट्रीज तो नहीं हैं या बिजनेसेस नहीं हैं, उनके ऊपर लोगों का लाइवलीहुड नहीं डिपेंड करता। और सोशल डिस्टेंसिंग क्योंकि नहीं हो सकेगी मस्जिदों में जुमे की नमाज में या तरावी में, इसलिए मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ जहाँ तक कराची के डॉक्टर्स ने ये आज कहा है कि ये गलत स्टेप है और इसके खुदा न खास्ता तबाहकुन नताइज हो सकते हैं। पंजाब के डॉक्टर्स यही समझते हैं, शौकत खानम के डॉक्टर भी यही समझते हैं, सिंध के डॉक्टर्स भी यही समझते हैं। डॉक्टर समझते हैं कि ये तिब्बी मसला है, मजहबी मामला नहीं है। इसमें डॉक्टर और मरीज का ताल्लुक है। डॉक्टर की राय अहम है कि मौजूदा हालात में क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। डॉक्टर्स के खदशात इसलिए भी अहम है क्योंकि रमज़ान का हफ्ते से आगाज़ हो रहा है और हुकूमत ने उलमा के इत्तफाक से मसाजिद में नमाज की अदायगी की शराइत तय की है और रमज़ान की वजह से वैसे भी नमाजियों की तादाद बढ़ेगी और अगर बेहतियाती बढ़ती गई तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। हालांकि अहम मजहबी रहनुमा खुद रमज़ान में घरों में ही नमाजें पढ़ने और इबादत की तलकीन कर रहे हैं। आज मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील ने कोरोना रिलीफ फंड की टेलीथॉन में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सारी एहतियात करनी चाहिए। अगर मसाजिद में जाने से ये बीमारी फैलती है तो इससे भी रुकना है। हम ये जो ज़ाहिरी असबाब इख्तियार कर रहे हैं इनको भी पूरी तरह इख्तियार करना है, सारी एहतियात करनी है। अगर मस्जिदों में जाने से ये बीमारी फैलती है तो फिर उससे भी अपने आप को रोकना है कि जान की हिफाजत भी हमारे दीन का हिस्सा है। यहाँ तो ज़िंदगी मौत के मसाइल हैं। बहरहाल बड़े उलमा इसमें जो कहेंगे और हुकूमत जो उनके साथ मीटिंग करेगी, जो हतमी फ़ैसला होगा। इससे पहले रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान, वफाकी वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी और JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान भी कह चुके हैं कि वो कोरोना की वजह से रमज़ान में घर पर ही नमाजें और इबादत करें, कि घर पर ही नमाजें और इबादत वो खुद भी करें। मैं आपके सामने मौजूद हूँ, मैं इसका पूरा एहतियात करूँगा। मैं घर में नमाज़ पढ़ूँगा, तरावी भी घर में पढ़ूँगा। कोशिश करूँगा कि मैं मस्जिद की तरफ जाकर वहाँ किसी इज्तिमा का ज़रिया और सबब न बनूँ। ये पहली दफ़ा होगा मेरी उम्र की रमज़ान में कि मैं इंशाअल्लाह अपने घर पे अपने बच्चों के साथ बाजमात सोशल डिस्टेंस और तमाम उसके मद्देनज़र रखते हुए तरावी पढ़ूँगा घर पे, और अगर हो सका तो हाफ़िज़ कुरान का भी घर पे बंदोबस्त करूँगा, ख़त्म भी करूँगा। हालात को देखकर और इस नीयत से नहीं कि मुझे किसी से वायरस लग जाएगा, इस नीयत से कि मेरे या मेरे बच्चों की वजह से किसी और की ज़िंदगी को नुकसान न पहुँचे। 75 साल है, इस 55 साल में पहली मर्तबा
कराची में रहते हुए मैं गुज़श्ता 3 जुम्मों से मस्जिद में नहीं गया और इसी तरह से मैं रमज़ान मुबारक के आम दिनों में भी और जुम्मों में नहीं जाऊंगा। हालांकि रमज़ान मुबारक में मैं मस्जिद के मुत्तसिल मकान में शिफ्ट हो जाता था। खुद ये बात कह रहे हैं। डॉक्टर्स, ताजिरों से भी और उलमा दोनों से अपील कर रहे हैं और आवाम से अपील कर रहे हैं कि घरों में रहें। मई के महीने में बहुत ज़्यादा मसाइल होंगे कोरोना वायरस की वजह से।